आयशा रजी से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहय की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाबों में देखते वह सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई, चुनाचे आप गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ लाए बगैर इबादत में लगे रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ कुछ रोज गुजरते, फिर खदीजा रजी के पास आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर कुछ खाने पीने का सामान ले जाते। एक रोज जबकि आप हिरा में थे, इतने में आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फिर मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था। चुनाचे आप अपनी बीवी खदीजा बिनते खुवैलिद रजी के पास तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि डर की हालत खत्म हो गई। फिर आपने खदीजा रजी को किस्से की खबर देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, फकीरों व मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफों में मदद करते हैं। फिर खदीजा रजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास आती हैं। वरका जहालत के जमाने में ईसाई हो गए थे और इब्रानी जुबान भी लिखना जानते थे। चुनाचे इब्रानी जुबान में जितना अल्लाह को मंजूर होता इंजील लिखते थे। वरका बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। उनसे खदीजा रजी ने कहा, भाई जान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वरका ने पूछा, भतीजे क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या वह लोग मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो उससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका जमाना नसीब हुआ तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। उसके बाद वरका जल्दी ही मर गए और वहय रुक गई। फायदे, वहय रुक जाने के जमाने में सिर्फ कुरान के नाजिल होने में देर हुई थी। हजरत जिब्राइल का आना जाना खत्म नहीं हुआ था, और जब कभी आप पहाड़ पर अपने आप को गिरा देने के इरादे से चढ़ते तो आपको तसल्ली देने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहि तशरीफ लाते और आपको नबी बरहक होने का पैगाम सुनाते।